हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको एक ऑफिशियल। तो सुबह सुबह ना गले की बैंड बजी होती है, तो बस मैं नहा धो चुकी हूँ। बाकी ये सूट जो है ना अच्छा बहुत है, कॉटन है, प्योर कॉटन है। इस वजह से ना अभी से लगता है रोज प्रेस करना पड़ेगा, और वो तो पॉसिबल नहीं। मतलब अजीब सा चिमोड़ा चिमोड़ा सा लग रहा है। अब आज तो पहनी हूँ, कभी कभी प्रेस कर दिया करूँगी, क्या करूँगा। और आज तो मुझे कपड़ा प्रेस करना है, बट आज तो मैं इसको पहन चुकी हूँ। देखते हैं, नहीं होगा तो कल कपड़ा प्रेस करेंगे, और कल ये भी धुले रहेंगे, इसको भी प्रेस करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिमोड़ा चिमोड़ा सा लग रहा है। प्योर कॉटन है, कढ़ाई है, इस वजह से आप लोगों को बालू पे ही दिख रहा होगा। बस नहा धो के रेडी हो रही हूँ। बाकी जानते वही है कि जब स्कूल रहता है तो नींद नहीं, अरे मतलब जब स्कूल रहता है तो नींद आती है, और जब स्कूल नहीं रहता है तो नींद नहीं आती है। तो रात में नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी। 1:30 बजे तक तो मैं घड़ी देखी हूँ। उसके बाद मुझे नींद आई है। तो फिर दिमाग में ये था कि बर्तन वाले सुबह जल्दी आती हैं, झाड़ू पोछा करने आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोए रहे हैं। इस चक्कर में ना मेरी नींद फिर 4 ही बजे खुल गई। फिर 4 बजे खुली है, तो फिर हम उठ के मोबाइल चार्जिंग में लगाए, फिर सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। फिर 5 बजे घड़ी देखी, पता नहीं क्यों कैमरा बैक चला जाता है। फिर उसके बाद से फिर सोने की कोशिश किए हैं, तो नींद नहीं आ रही थी। बट हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे थे। तब तक 6 बजे बाबू वाले फ़ोन पे, मतलब इनके वाले फ़ोन पे फ़ोन आने लगा। मेरा फ़ोन तो साइलेंट रखती हूँ मैं, और क्योंकि मेरे का ना नेट ऑन रहता है, तो जैसे ये यूट्यूब का इस सब का नोटिफिकेशन टूट आते रहता है, इसलिए मेरा साइलेंट रहता है रात में। और मम्मी पापा से मैं बोली हुई थी, कोई बात हो, कोई ज़रूरी काम हो तो इनके वाले फ़ोन पे फ़ोन कीजिएगा। उन लोगों को भी पता रहता है कि मेरा फ़ोन साइलेंट रहता है। तो सुबह सुबह फ़ोन बजाया है 6 बजे, तो मुझे लगा कि लग रहा है कहीं मम्मी पापा ही ना हो सकता है वो आ गई हो बर्तन धोने। तो फ़ोन किए होंगे कि मतलब आ गई है, अभी जाएगी झाड़ू पोछा करने। बट वो रॉन्ग नंबर था। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, सुबह सुबह रॉन्ग नंबर फ़ोन आ गया। उसके बाद से बाबू भी जग गया है, और मैं तो मतलब जगी ही थी। फिर भी हम लोग आलस कर रहे थे, वो भी मतलब मेन हम उसी को सुलाने के लिए आलस कर रहे थे। रोज़ देखिए 6:30 बजे जगाती हूँ तो नाटक करता है, और आज 6 बजे से जगा है। फिर अंत में कोशिश करते 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 ना उसको नींद आई, ना मुझे नींद आई। फिर हम अंत में बोल रहे हैं कि बेटा चलो हम जाते हैं नहाने, नहीं तो वो आ जाएंगे पोछा ओछा लगाने, और मैं सोती रहूँगी तो अच्छा भी लगेगा। तो फिर वो भी अब अपना मोबाइल लेकर देख रहा है। मैं नहा धो चुकी, बट वही है ना, उसके चक्कर में मैं रात भर मुझे बड़ी नींद नहीं आई कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में लेट तक जगती हूँ। जैसे स्कूल रहता तब अलार्म लगाती हूँ, जब स्कूल नहीं रहता तो अलार्म तो लगाती नहीं हूँ। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो सोई न रह जाऊँ, बट अभी तक आ नहीं है। ये तो 1-2 दिन मिलता है सोने को, उसमें भी नाटक। बट झाड़ू पोछा वाले पापा रखेंगे नहीं, क्योंकि पापा को ये समझ नहीं आ रही है। कह रहे हैं नहीं मैं इसको भगा दूँगा। इसकी नज़र ना सामानों पे है, बस हर सामान देख रही है। मतलब अब इसको वो है कि आपके वहाँ 3 फ्रिज क्यों है, और अपने फ्रिज का गाथा रो रही है। हम फ्रिज ले बेगवा, हम खाई करेगा, हमारे लाइक मरी मरी मछली है। अरे भाई हम सबका जिम्मा थोड़े ना लिए हैं। अब उसके दिमाग में यही है कि इनके पास 3 फ्रिज है, 1 फ्रिज हमको दे दें। तो मैं पापा से कही, मम्मी से अलग बतियाती है, हमसे उल्लू अलग बतिया रही थी। तो हम तो इसका उसी दिन समझ गए थे, तो हम इससे वही सब बातें नहीं करते हैं कोई। तो कभी पापा से शायद कही है सामने, ऊपर आपके
कमरवा में तो नया फ्रिज धैल बा। पापा कह रहे हैं मन के लिए कही यही करे हमारे घर में, हमें नहीं मालूम पूरा फ्रिज धैल बा का धैल बा। तो देखिए कह रहे थे कल पापा मैं भगा दूँगा इसको। मैं पूछा तो अच्छा लगाई थी, बट वही है कि आप पीछे पीछे घूमिए तो अच्छा काम कर रही है, और जहाँ हटे आप वहाँ चल दे रही है लाम डेढ़ मार के। तो देखिए क्या करते हैं पापा के ऊपर। मैं नहीं कुछ कहने जाती हूँ, मैं पहले ही बोली थी जब रेट बढ़ाए थे तब रेट बढ़ा चुके थे। अब अपने कह रहे हैं नहीं मैं इसको भगा दूँगा, तो मैं नहीं कुछ कहूँगी, जो मन होगा वो करेंगे। बट अभी उनको नहीं भगाना चाहिए क्योंकि मैं जून में रहूँगी नहीं तो करेगा कौन। देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर आएंगे ऊपर, फिर आप लोगों से मिलेंगे। चलिए फ़ोन नंबर नहीं देखो, हम यहाँ पे 71 लिख दी, यहाँ पे TO लिख दी, यहाँ पे 7 ठीक। रुक जाओ, पोछा लग जाने दो, अभी कमरे में ही रहो, अभी वहीं रहो, लग जाने दो पोछा। हाँ वहीं और कुछ लिख लो तब तक। अभी वहीं रहो बेटा, पोछा लगा रही है ना, सीढ़ी पे भी लगाते जाएंगी ना। खाना क्या खाओगे तुम? ओ पैचा, हमको दे दो पैचा, अच्छे से रखना, फटना नहीं चाहिए। वो सिक्का बेकार है, वो छोटा वाला सिक्का है, वो नहीं चलता है, सब छोटा वाला। बड़ा वाला सिक्का तो सब गुल्लक में है तुम्हारे, छोटा सिक्का जो बेकार है वही गुल्लक में नहीं है, वो उसमें है। खाना क्या खाओगे बाबू? हैं? आलू गोभी, चावल दाल। अरे तो चावल से खाओगे ना। और नाश्ता क्या करोगे? कुछ नाश्ता करना है? आई थी गई पोछा लगा के, पापा ने जो कि मना कर दिया था, फिर हमसे कह रहे हैं कि मना कर दिए जी उसको। हम कहा ठीक है, कह रहे सही है ना, उनका जो आपको सही लगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी थोड़ा सा चलना नहीं चाहती है, तो थोड़ा सा चल के उनको लगवाना पड़ा था नीचे पोछा, इसीलिए। हमें ये दिक्कत हो गई। चलो बाबू, अभी मोबाइल छीन लेंगे, चलो चलो आओ जल्दी आओ। तो इसीलिए वो कह रही थी हमने बस कढ़ाई रखा, हम आगे पीछे घूमी हूँ। अरे भाई पहला दिन कल पोछा लगाई थी तो उसको दिखाना समझाना तो पड़ेगा ही, तो हम कुछ कहे नहीं है, तो फिर अपना सोचे समझे होंगे, फिर भेजे हैं पापा। तो हमसे कह रहे भाभी पचवा नींद नहीं लगोले रानी का। हम कह देखिए इस सब मामले में हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि ना मम्मी पापा को जल्दी समझ नहीं आता है कुछ, किसी को मतलब एडजस्ट करना बहुत उन लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। भाई झाड़ू पोछा वाली हैं तो वो तो ऐसे ही चलेंगे, एकदम परफेक्ट आप सोचिए तो वो तो नहीं होगा। बाकी ये सबसे ठीक कर रही है, पोछा ठीक करिए। हाँ थोड़ी सी इसकी नज़र गंदी है कि इसके सामानों पे ध्यान है, ये चीज़ है इसके साथ, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग इतना उसको फैमिलियर करिए ही मत ना, उससे बात करने की इतना ज़रूरत क्या है। तो मम्मी जब से वो बर्तन धुलने आ रही है 16 तारीख से, तब से उससे बैठ के पूरा बतियाती है, इसी सबसे वो फैमिलियर हो गई है, तो उन लोगों से उसी तरह से बात करती है। बस झाड़ू पोछा हो गया है, अब जा रही हूँ मैं, साहब की आज फरमाइश है आलू का पराठा खाना है।
मतलब वो लेकिन नहीं, उसी को मुँह फुला लिया है आलू के पराठा के लिए। मुझे बनाना पड़ेगा। मैं समझा रही हूँ उनके लिए आलू पराठा बनाऊँगी। ड्रेस व्रेस करना है, देखते हैं कब क्या कैसे होता है। बस आलू लेके आई हूँ, वही छोंक बना देती हूँ। तो मैंने आलू छोंक दिया है, आटा गूँथ के रखी हूँ दाल के लिए। और आलू छोंकती हूँ और इसको मैश करती हूँ। मैश करके कह रहा जल्दी बना के लाओ, जल्दी। वही है ना, उसके मुंह से जो निकल रहा है उसे वही चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो पूरे दिन वैसे उपास करेगा। अब इतना मैं रिक्वेस्ट की हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो गुस्सा भी आया उसके ऊपर, गुस्साए थे, लेकिन फिर सोचे कि जाने दो, बच्चा है। तो बस सब बना रहे हैं, फटाफट से बना के देते हैं उसको। 9:15 हो रहा है। खिलाते उलाते हैं, फिर नहलाते धुलाते हैं। वही है कि घर रहता है ना तो पूरा टाइम ऐसे चला जाता है। तो नहलाते धुलाते हैं, खिलाते हैं, फिर लंच बनाते हैं। देखते हैं लंच में क्या बनाएंगे। अब वैसे तो कह रहा था आलू गोभी की सब्ज़ी खाएंगे, चावल खाएंगे, बट वो जब अभी पराठा खा लेगा ना तो लंच करेगा भी नहीं। बाकी पराठा मैं 2 बनाऊँगी कि फिर अगर खाने का मन हो तो खा ले, नहीं तो मांगेगा, नहीं रहेगा तो फिर कहेगा हम नहीं खाएँगे कुछ। तो इसीलिए 2 पराठा कम से कम बनाऊँगी जो कि वो फिर खा सके। बाकी वो गई झाड़ू पोछा करके, बट कल मुझे उसे टोकना है। जैसे मैंने ऊपर का तो उसे सब बता दिया है, तो वो सब लगा रही है, सीढ़ी वीढ़ी हर चीज़ लगा रही है जो मैं। अब नीचे कल मम्मी लगवाई थी तो मम्मी नहीं वो की होंगी, मम्मी बात करने में ज़्यादा रहती हैं, काम में नहीं। वही पापा बोले भी थे, देखो इन सबको जब तक बताओगी नहीं, कहोगी नहीं, तब तक थोड़ा ना कहेंगे। वो सब तो अपना भाई शॉर्टकट मारती हैं। तो मम्मी ये सब जो अंदर में जो सब ड्रॉवर है, ये सब शायद मम्मी नहीं बोली, और आज भी ये पोछा नहीं लगाई है उसमें। कल भी वहाँ ना झाड़ू लगा था ना पोछा लगा था, आज भी नहीं लगा। और मैं कल उसको बोलूँगी। आज मैंने बोला ऊपर कि देखिए पोछा आप लगाई थी पीछे के रूम में तो बहुत अच्छे से नहीं लगाई थी, बहुत जगह छोटा हुआ था। कह रही थी ठीक बात दीदी, कलरवा ऐसा बना और टाइल्स का मालूम नहीं होता, तो लगाई है 2-2 3-3 बार। तो अब कल मैं इसके लिए भी बोलूँगी कि आप किचन में पूरा बॉर्डर छोड़ रही हो, ऐसा मत करो, हमारे वहाँ झाड़ू पोछा रोज़ होता है। तो अब कल से फिर वो ये भी करेगी। देखिए बताना पड़ेगा भाई, कोई भी काम करने वाली आएगी बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो वो अपने हिसाब से ही करेगी। मुझे लगा मम्मी नीचे का संभाली थी, मैं ऊपर का, तो मम्मी सब समझाई मुझे, बट मम्मी आधे अधूरे में रहती है। तो कल मैं उसको बोल के करवाऊँगी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ पराठा वराठा, फिर मिलती हूँ। तो देखिए एक पराठा जो है बन चुका है, ये दूसरा बन। जो उसकी डिमांड है उसे पूरा करना है, नहीं तो पड़े रहो, नहीं खाएंगे हम। ये देखिए एक यहाँ बन चुका है, दूसरा ये रहा, और ये छोटा सा लोई बच गया है तो मैंने ऐसे ही रोटी टाइप में डाल दिया है। तो बस अब चलते हैं, गैस वैस साफ करके उसको खिलाते हैं। तो बस वही है मेरा नाश्ता, चलते हैं बाबू को ले आ रहे हैं, नाश्ता कराते हैं और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना मिले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।